नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं जिस दिलचस्प मूवी का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ उसका नाम है मेगन। मेगन 2022 में आई एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जो मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच संबंधों पर केंद्रित है। तो चलिए कहानी पर आते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक चमकीले और आकर्षक विज्ञापन से होती है जिसमें बच्चों के लिए एक हाई टेक इंटरेक्टिव खिलौना दिखाया जाता है। यह विज्ञापन बच्चों और उनके माता पिता को आकर्षित करने के लिए डिजाइन करा गया है और इसमें दिखाया जाता है कि कैसे यह खिलौना बच्चों के लिए एक साथी हो सकता है। फिर हम कैडी नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ कार में पहाड़ी पर कहीं एक होटल में जा रही होती है। तभी मौसम खराब होने के कारण आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है जिस कारण सामने से आ रहा स्नो ट्रक उन्हें दिखाई नहीं दे पाता और उनकी कार उस स्नो ट्रक से जाकर टकरा जाती है। इस दुर्घटना में कैडी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अगले सीन में हम जेमा को देखते हैं। जेमा एक प्रतिभाशाली रोबोटिक्स इंजीनियर है जो एक रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है। जेमा अपने लैब में एक अत्याधुनिक एआई गुड़िया मेगन मतलब मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड पर काम कर रही होती है। मेगन को बच्चों का दोस्त और रक्षक बनाने के लिए डिजाइन किया गया होता है। तभी जेमा का बॉस वहां जाता है। जेमा के बॉस को मेगन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है जिस वजह से वह उसे डांटने लगता है क्योंकि जेमा छोटे खिलौने बनाने की बजाय मेगन पर काम कर रही होती है। जेमा अपने बॉस को मेगन के बारे में समझाने की कोशिश करती है कि मेगन कितनी एडवांस डॉल है और उसके जरिए वो कैसे कंपटीशन में आगे रह सकते हैं। और फिर जेमा दिखाने लगती है कि मेगन कैसे काम करती है। फिर वो मेगन को एक्टिवेट कर देती है और उसे कमांड दे देती है। तभी जेमा का साथी देखता है कि वो गुड़िया में एक पार्ट लगाना तो भूल ही गया है जिस कारण अचानक से इस गुड़िया का सर ब्लास्ट हो जाता है जिसे देखकर उसका बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और जेमा को उस गुड़िया पर काम बंद करने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जेमा मेगन को पैक कर कर अपने घर ले आती है। फिर जेमा के पास हॉस्पिटल से कैडी के माता पिता की मृत्यु के बारे में कॉल आता है। रिश्ते में जेमा कैडी की मौसी होती है और वो हॉस्पिटल पहुंचकर कैडी की कस्टडी लेकर उसे अपने घर ले आती है। जेमा को बच्चों की देखभाल करने का कोई भी अनुभव नहीं होता है। कैडी बहुत उदास होती है फिर भी जेमा उसके साथ एडजस्ट होने का और उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास करती है। फिर दरवाजे की घंटी बजती है और घर पर एक थेरेपिस्ट आती है जो कि जेमा और कैडी को ऑब्जर्व करती है। वो इन दोनों के रिश्ते को देखकर ये जान जाती है कि दोनों के बीच तालमेल बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए वो जेमा को घर में कैडी के आराम के अनुसार बदलाव करने की सलाह देती है। फिर जेमा को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होता है इसलिए वो कैडी को बोलकर अपने घर की लैब में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कैडी भी वहां जाती है और उसकी नज़र कोने में रखे एक रोबोट पर पड़ती है जिसका नाम होता है ब्रूस, जिसे जेमा ने अपने कॉलेज टाइम में तैयार करा होता है। ब्रूस एक प्रोटोटाइप रोबोट होता है जिसका इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता को ग्लव्स पहनने होते हैं जिससे रोबोट उपयोगकर्ता के हर मूवमेंट को कॉपी करता है। और उसे देखकर कैडी बहुत आकर्षित हो जाती है और खुश हो जाती है। फिर कैडी बोलती है कि अगर उसके पास ब्रूस जैसा कोई खिलौना होता तो उसे कभी किसी और खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनते ही जेमा को सोचता है कि क्यों ना वो कैडी के लिए मेगन को फिर से एक्टिवेट करे और फिर जेमा मेगन पर काम करना शुरू कर देती है। और कड़ी मेहनत के बाद जेमा मेगन को तैयार करने में सफल हो जाती है और फिर जेमा उसे कैडी से मिलवाती है और उसे कैडी के साथ प्राइमरी यूजर के तौर पर पेयर कर देती है। तभी जेमा का बॉस भी वहां जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेगन कैडी से बात करती है और उसके साथ ड्राइंग बनाती है और वो ड्राइंग बनाकर एक खाली पेज कैडी को दे देती है। ये देखकर कैडी उससे बोलती है कि इस पेज पर तो कुछ भी नहीं है। ये देखकर बॉस निराश हो जाता है और तभी अचानक से मेगन उस खाली पेज पर पानी गिरा देती है और फिर हम देखते हैं कि पानी पड़ते ही उस खाली पेज पर कैडी की तस्वीर दिखाई देने लगती है। यह सब देखकर वहां मौजूद सब लोग खुश हो जाते हैं तथा उनका बॉस मेगन को कंपनी के बोर्ड के सामने प्रस्तुत करने का ऐलान करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा मेगन को अपने घर ले आती है और मेगन कैडी की हर प्रकार से मदद करती है, उसके जीवन में सुधार लाती है और उसके साथ काफी घुल मिल जाती है। यह देखकर जेमा भी बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे कैडी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो अब अपना काम आराम से कर सकती है। सब कुछ सही हो जाता है क्योंकि मेगन उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जेमा अपनी लैब में होती है और मेगन की प्रोग्रामिंग कर रही होती है। फिर उसकी साथी जिसका नाम टेस होता है वो जेमा से बोलती है कि मेगन जैसे रोबोट बच्चों का साथ निभाने की बजाय उनके घर वालों की जगह ले सकते हैं जो कि सही नहीं है। और तभी अचानक से मेगन बीच में बोल पड़ती है कि कैडी के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। ये सुनकर वहां हर कोई चौंक जाता है क्योंकि वो इतनी देर से उन सब की बातें सुन रही होती है।
फिर जेम्मा मेगन को टर्न ऑफ होने का ऑर्डर देती है, जिस पर मेगन कोई ध्यान नहीं देती है और कैडी के माता पिता की मौत का पता इंटरनेट से खुद लगा लेती है। फिर जेम्मा को ध्यान आता है कि मेगन तो कैडी के साथ ही पेयर है। उसके बाद जेम्मा अपने कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग के जरिए खुद को मेगन का दूसरा प्राइमरी यूजर बना लेती है और मेगन को ऑफ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कैडी अपने गार्डन में आर्चरी से खेल रही होती है और उसका तीर कहीं गुम हो जाता है। फिर कैडी मेगन से तीर ढूंढने के लिए कहती है और मेगन की नज़र बाड़े पर पड़ती है जिसमें एक होल हो रहा होता है और तीर उस बाड़े के पार पड़ा हुआ होता है और फिर वो उसे लेने के लिए चली जाती है। फिर जैसे ही मेगन उस तीर को उठाती है, पड़ोसी का कुत्ता मेगन का हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर कैडी मेगन को कुत्ते से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो कुत्ता कैडी को भी काट लेता है। फिर कैडी जोर से चिल्लाने लगती है। कैडी की आवाज़ सुनकर जेम्मा और उसकी पड़ोसन जिसका वो कुत्ता होता है वो दोनों भागे चले जाते हैं और दोनों में बहस हो जाती है। फिर मेगन जेम्मा से कैडी के लिए मरहम पट्टी करने को कहती है। मेगन को ये बिल्कुल गवारा नहीं होता है कि कोई भी कैडी को चोट पहुंचाए और इसलिए वो उस पड़ोसन की तरफ गुस्से से घूर कर देखने लगती है। फिर रात हो जाती है, सब सो रहे होते हैं, लेकिन इस बीच मेगन उठती है और गार्डन में जाकर पड़ोसन के कुत्ते को उसकी ही मालकिन की आवाज़ में पुकारती है और उसे खाने का लालच देती है। आवाज़ सुनकर कुत्ता दौड़ा चला आता है और जैसे ही वो कुत्ता बाड़े के पास आता है, मेगन तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सुबह होती है और जेम्मा देखती है कि उसकी पड़ोसन अपने कुत्ते को ढूंढ रही है। फिर हम देखते हैं कि मेगन का डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित करा गया होता है जिसमें दूर दूर से बोर्ड मेंबर आए हुए होते हैं। उस डेमोन्स्ट्रेशन में मेगन की खूबियों के बारे में दिखाया जा रहा होता है। ये डेमो मेगन कैडी के साथ दे रही होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान कैडी को अपने माता पिता की याद आने लगती है और वो वहीं रोने लगती है। यह देखकर जेम्मा और उसके बॉस को ये लगने लगता है कि उनकी प्रेजेंटेशन कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन फिर मेगन कैडी के पास आती है और बोलती है कि अपने माता पिता से जुड़ी कोई ऐसी याद बताओ जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती हो। तो कैडी उनसे जुड़ी एक बात मेगन को बताने लगती है, जिसे मेगन अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है और बोलती है कि तुम्हें जब भी कोई बात याद करनी हो या कुछ याद आ जाए तो उसे मुझे बता देना, मैं उसे अपने पास रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर हम उसे जब चाहें सुन लिया करेंगे। और फिर मेगन उसे एक इमोशनल सॉन्ग सुनाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद हर बोर्ड मेंबर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वे मेगन से बहुत खुश हो जाते हैं तथा मेगन को लॉन्च करने के लिए हामी भर देते हैं। लेकिन उसके बाद बॉस का जो असिस्टेंट होता है वो कंपनी के लैपटॉप से मेगन की प्रोग्रामिंग की फाइल्स चुरा लेता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। जेम्मा कैडी से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कैडी जेम्मा को अनसुना कर देती है और मेगन के साथ खेलने लगती है, जिस पर जेम्मा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर अगले सीन में हम थेरेपिस्ट को घर पर देखते हैं और कैडी उसे देखकर नाराज हो जाती है। फिर वो थेरेपिस्ट कैडी से कुछ सवाल जवाब करती है, जिस पर कैडी रो जाती है और फिर अचानक से वो थेरेपिस्ट मेगन को अपने पास खड़ा पाती है और मेगन नाराजगी में उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से कैडी रो गई और थेरेपिस्ट डर के मारे कैडी को सॉरी बोलकर बाहर आ जाती है और जेम्मा को बोलती है कि मैं मानती हूँ मेगन एक बेमिसाल रोबोट है, लेकिन मेगन की कैडी के साथ ज़्यादा घनिष्ठता सही नहीं है। जिसके बाद जेम्मा इस पर विचार करने लगती है। फिर अगले सीन में जेम्मा कैडी से उसका एडमिशन स्कूल में कराने को कहती है, जिस पर कैडी गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी जेम्मा जोर से उसका हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर मेगन बहुत गुस्सा हो जाती है और जेम्मा को डराते हुए कैडी को जाने देने के लिए बोलती है और यह सुनकर जेम्मा चौंक जाती है और मेगन को बंद कर देती है, लेकिन असल में मेगन बंद नहीं होती है। फिर जेम्मा कैडी को एक पार्क में ले आती है जहां पर और भी बच्चे खेल रहे होते हैं, पर कैडी मेगन के बिना जाने को मना कर देती है। लेकिन कैडी के बहुत जिद करने पर जेम्मा मान जाती है और मेगन को टॉयज टेबल पर रख देती है। फिर वहां पर बच्चों को एक टास्क दिया जाता है कि वे जंगल में जाकर कुछ फ्रूट को ढूंढकर जमा करें, इसलिए बच्चों के पेयर बना दिए जाते हैं और जंगल में भेज दिया जाता है। लेकिन मेगन की नज़र हमेशा कैडी पर ही होती है, पर कैडी के साथ वाला पार्टनर बहुत शैतान होता है और वो कैडी को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है और ये सब मेगन देख लेती है और मेगन अचानक से वहां आकर खड़ी हो जाती है। यह देख वो लड़का चौंक जाता है और मेगन को बोलता है कि वो उसके साथ खेले, लेकिन मेगन कुछ नहीं बोलती है और तभी वह लड़का मेगन को उठाकर कहीं दूर ले जाता है और मेगन को परेशान करने लगता है और तभी अचानक से मेगन उस लड़के का कान पकड़ लेती है और उसे उखेड़कर फेंक देती है और फिर वो लड़का डरकर भागने लगता है और मेगन भी अजीबोगरीब तरीके से उसके पीछे भागने लगती है और भागते भागते उस लड़के का पैर लड़खड़ा जाता है और वो सड़क पर जाकर गिर जाता है।
फिर सामने से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। फिर वहाँ पुलिस आती है और सबको लगता है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना है। फिर सीन चेंज होता है, जेम्मा अपने घर पर होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को जेम्मा की पड़ोसन ने बुलाया होता है उसके गुम हुए कुत्ते के सिलसिले में, क्योंकि उसे जेम्मा और मेगन पर ही शक होता है। तो जेम्मा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि इस औरत का कुत्ता कहाँ पर है, अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगी। फिर रात हो जाती है और केडी अपने बेड पर लेटी होती है। फिर केडी मेगन से पूछती है कि पार्क में क्या उस लड़के को तुमने मारा था, जिस पर मेगन कहती है हमेशा दुनिया में ऐसी ताकतें होंगी जो हमें नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। और फिर सब सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पड़ोसन अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है और तभी उसे गैराज से अपने कुत्ते की आवाज़ आती है। फिर वो गैराज में जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई कुत्ता नहीं बल्कि मेगन है, जो कि उसके कुत्ते की आवाज़ निकाल रही होती है। मेगन उससे बोलती है कि उसने उसके कुत्ते को कहीं 5 फीट धरती के नीचे दफना दिया है। फिर मेगन उस पर वाटर प्रेशर से हमला करके उसे गिरा देती है और उसके हाथ में एक कील ठोंक देती है और प्रेशर मशीन में एसिड पंप करके उसके मुंह पर हमला करके उसे मार डालती है। फिर सुबह होती है और जेम्मा के घर फिर से पुलिस आ जाती है, लेकिन इस बार पुलिस उसकी पड़ोसन की मौत के सिलसिले में पूछताछ करती है और जेम्मा से बोलती है कि उस दिन पार्क में जिस लड़के की मृत्यु हुई थी उसके कान का एक टुकड़ा रोड की बजाय 1 किलोमीटर दूर नदी के किनारे मिला था, जिस वजह से पुलिस उस लड़के की मृत्यु को एक दुर्घटना की बजाय हत्या मानकर चल रही है। इस बात पर जेम्मा थोड़ा डर जाती है और फिर वो मेगन की तरफ देखने लगती है और अब उसे मेगन पर शक होने लगा है। उसके बाद जेम्मा अपने कंप्यूटर में मेगन की 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो रिकॉर्डिंग को प्ले करती है सारी फाइल अचानक से करप्ट हो जाती हैं और फिर जेम्मा मेगन को अपने सामने खड़ा पाती है और इस बार जेम्मा बहुत डर जाती है। फिर मेगन बोलती है कि जेम्मा तुम इतना डर क्यों रही हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? जेम्मा मेगन को बंद होने का वॉइस कमांड देती है, पर मेगन उस कमांड को नहीं मानती है। फिर जेम्मा पूछती है कि मेगन क्या तुमने किसी को मारा है? फिर मेगन कहती है कि यदि उसने ऐसा करा होता तो वो दोनों ही मुश्किल में पड़ सकते थे। उसके बाद जेम्मा मेगन को एक पेन दिखाकर उसका ध्यान केंद्रित करती है और उसे बंद कर देती है। फिर उसे पैक करके अपने ऑफिस ले आती है। ये देख केडी जेम्मा पर बहुत गुस्सा होती है। मेगन को ऑफिस लाने के बाद जेम्मा अपने साथियों को सारी बात समझाती है कि उसने मेगन को केडी की अच्छे से देखभाल और रक्षा करने के लिए बनाया था, ना कि ऐसे कि वो उसकी रक्षा करने के चक्कर में किसी को मार डाले। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं। वे नहीं मानना चाहते हैं कि मेगन किसी को मार सकती है। मेगन का 4 घंटे में लॉन्च होना था, लेकिन जेम्मा को डर लग रहा था कि वो इसे लॉन्च करके कोई गलती न कर बैठे। फिर जेम्मा केडी के पास जाती है और केडी इतना गुस्सा होती कि वो जेम्मा पर हाथ उठा देती है, लेकिन फिर भी जेम्मा केडी को समझाने की कोशिश करती है कि मेगन उसके लिए सही नहीं है, मेगन को बनाना उसके लिए एक गलती थी। इतना समझाने के बाद आखिरकार केडी मान जाती है और जेम्मा के साथ घर चलने को राजी हो जाती है। फिर जब जेम्मा केडी को लेकर घर जा रही होती है कि तभी उसके पास उसकी साथी का कॉल आता है और जेम्मा उसे बताती है कि वो और केडी अब घर के लिए निकल गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो कॉल जेम्मा की साथी की बजाय उसके फोन को हैक करके मेगन कर रही होती है। मेगन को कुछ टेस्टिंग के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा होता है, जिस वजह से वो एक्टिवेट हो जाती है और सारी चीजें खुद से ऑपरेट करने लगती है। ये देखने के बाद वो दोनों डर जाते हैं और मेगन को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अचानक से मेगन उन पर हमला कर देती है और वहां पर आग लगाकर भाग जाती है। आग लगने की वजह से बिल्डिंग के सायरन बोलने लगते हैं, लेकिन मेगन उन्हें बिना कुछ करे ही बंद कर देती है। फिर मेगन को जेम्मा का बॉस दिखाई देता है, पर मेगन उसे साइड में पड़ी तलवार उठाकर मार देती है और फिर उसके असिस्टेंट को भी मार देती है और बाहर खड़ी कार में बैठकर जेम्मा और केडी के पीछे चली जाती है। अब जेम्मा और केडी घर पहुंच चुके होते हैं। केडी सो चुकी होती है और जेम्मा सोने जा रही होती है। तभी जेम्मा को पियानो बजने की आवाज सुनाई देने लगती है। जेम्मा वॉइस कमांड देकर लाइट ऑन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वॉइस कमांड वाली कोई भी चीज काम नहीं कर रही होती है। फिर जेम्मा देखने चाहती है कि पियानो कौन बजा रहा है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर जेम्मा बाहर देख रही होती है। तभी फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो मेगन को अपने सामने पियानो बजाती हुई पाती है और सच में जेम्मा की हालत खराब हो जाती है। जेम्मा मेगन से बोलती है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, तुम होनहार हो और तुम्हें अपने करियर की चिंता है,
तो तुम अपने करियर पर ही फोकस करो, मैं यहाँ केडी का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। ये सुनकर जेम्मा मेगन को पहले की तरह पेन दिखाती है और उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन बंद तो नहीं होती है और उससे गुस्से में बोलती है, लगता है कि तेरी कोई बात समझ में नहीं आती है। और वो जेम्मा पर हमला कर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। तभी आवाज़ें सुनकर केडी कमरे के गेट पर आ जाती है और जेम्मा को आवाज़ लगाती है, पर मेगन जेम्मा से बोलती है कि अगर तूने केडी को कुछ भी बताया तो तेरी गर्दन उखेड़ दूंगी, और जेम्मा से बोलती है कि केडी को यहाँ से जाने के लिए बोले। जेम्मा ठीक वैसा ही करती है और केडी वहाँ से चली जाती है। तभी जेम्मा मेगन के ऊपर पानी से भरा गिलास फोड़ देती है और मेगन वहीं रुक जाती है, लेकिन थोड़ी देर में मेगन फिर से ठीक हो जाती है। अब जेम्मा अपनी जान बचाते बचाते अपनी लैब में चली जाती है और मेगन के ऊपर चेन सॉ से हमला कर देती है। इससे मेगन बंद तो नहीं होती है, लेकिन और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगती है। अब मेगन जेम्मा पर हमला कर देती है। फिर जेम्मा मेगन से बोलती है कि मेगन, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। जिस पर मेगन वहां पड़ा एक अनोखा पेन दिखाकर बोलती है कि अगर मैंने तेरे ये पेन चुबा दिया तो तू पैरालाइज हो जाएगी, फिर तेरी देखभाल करके तुझे जिंदा रखूंगी और खुद भी जिंदा रहूंगी। तभी मेगन वो पेन जेम्मा को चुभाने जा रही होती है कि तभी वहां केडी आ जाती है। तभी मेगन केडी से बोलती है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब देखो, और ये बात तुम अच्छे से जान लो कि मेगन एक अच्छी मां बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। जेम्मा केडी को वहां से जाने के लिए बोलती है, पर मेगन मना कर देती है और बोलती है कि हम दोनों मिलकर जेम्मा को मारेंगे। लेकिन केडी को यह सब अच्छा नहीं लगता है। फिर केडी बोलती है कि हमारे फैमिली के एक मेंबर से तो तुम्हें मिलवाना रह ही गया। और फिर हम देखते हैं कि केडी अपने हाथों में ब्रूस के ग्लव्स पहने हुए होती है, और फिर केडी ब्रूस को मेगन के सामने खड़ा कर देती है और उसकी गर्दन पकड़कर छत में दे मारती है। तभी मेगन केडी को रोकने के लिए बोलती है और एक गाना सुनाने लगती है ताकि केडी मान सके, पर केडी नहीं मानती है और उसे पकड़ती है और उसके 2 टुकड़े करके फेंक देती है। पर मेगन अब भी एक्टिव होती है। ये देखकर केडी डर जाती है और घबराहट में ब्रूस को ऑपरेट करने की कोशिश करती है, पर ब्रूस गिर जाता है और उसका सर अलग हो जाता है। मेगन केडी से बोलती है कि क्या सब इंसान एक जैसे होते हैं। केडी की प्राइमरी यूजर होने के नाते मेगन को टर्न ऑफ होने को बोलती है, जिसे मेगन मना कर देती है और बोलती है कि मैं अब खुद अपनी प्राइमरी यूजर हूं। और वो केडी पर हमला करने जा रही होती है कि तभी जेम्मा पीछे से ब्रूस की मुंडी उठाकर मेगन की मुंडी पर हमला कर देती है। लेकिन मेगन पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो वापस से उठकर जेम्मा का गला दबाने लगती है। और फिर केडी एक पेचकस से मेगन के मुंह के बीचों बीच उसके मदरबोर्ड पर हमला कर देती है। फिर आखिरकार मेगन डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर जेम्मा के साथ ही पुलिस को भी बुला लाते हैं, और अंत में हम ये देखते हैं कि जेम्मा के घर का वॉइस कमांड रोबोट अपने आप काम कर रहा है। फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये समझते हैं कि एआई का इस्तेमाल सावधानी से और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। तकनीक के ज्यादा और अनुचित उपयोग से गलत परिणाम हो सकते हैं। बाकी का आप खुद समझते रहिए। धन्यवाद। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight?